नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पे जो है आपको थर्ड आई के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ। अगर आप थर्ड आई पे प्रयोग करना चाहते हैं तो, अगर आप थर्ड आई पे प्रयोग कर रहे हैं तो, या आप थर्ड आई पे प्रयोग कर चुके हैं काफ़ी हद तक, तो ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी और थर्ड आई पे जो रिस्क हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि अधिकतर यूट्यूब पे जितने भी वीडियो हैं उसमें क्या होता है, लोग किताबों से पढ़ते हैं कुछ बातें इधर से लेते हैं और वो थर्ड आई के ऊपर जो है बातें बोल देते हैं और बाकी सारे लोग उसी को लेके फॉलो करते रहते हैं। यहाँ पर मैं थर्ड आई पर आपको एक एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो ये बताऊंगा थर्ड आई पे जो मेडिटेशन करना चाहते हैं उनके लिए जो है क्या जरूरी है, कैसा खाना उन्हें खाना चाहिए, कैसे उन्हें कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर के और किस कलर के नहीं पहनने चाहिए, कितने टाइम ध्यान करना चाहिए और बहुत सारी बातें। थर्ड आई पे ये मेरा पहला वीडियो है, लगभग 8-10 वीडियो में थर्ड आई पे बनाऊंगा। उसमें थर्ड आई की सभी जानकारी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, इस बात को भी आप लोग समझे, मेरे साथ बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे और भी लोग जुड़े हुए हैं जो ध्यान साधना करते हैं, मेरे वीडियो देख के ध्यान साधना करते हैं। जब आप कहते हैं कि हम गुरुदेव आपके वीडियो देख के ध्यान साधना करते तो हमें ये फायदा हुआ, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है कि यूट्यूब पे जो मैं आपको बता रहा हूं वो 0.1% है। आप लोगों को पता होगा यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब जो लोग चला रहे हैं उनकी बहुत सारी बातें होती हैं कि आप ऐसा कोई पोस्ट नहीं कर सकते, आप ये पोस्ट नहीं कर सकते, आप वो पोस्ट नहीं कर सकते, आपके चैनल को बंद करा करा जा सकता है, ब्लॉक हो जाएगा आपका चैनल, बहुत सारी बातें। तो यूट्यूब पे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो 0.1% है, समझ रहे हैं? वो 0.1% है। जैसे मैं बोलता हूँ कुछ साधना विधि ऐसी है कि जैसे करने के साथ ही साथ आप परमात्मा को प्राप्त होना चालू हो जाएंगे, मगर वो यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती। और अगर मैं बता भी दूं और ये चैनल आने वाले भविष्य में बंद हो जाता है तो क्या होगा? यहां पर मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो राइटर हो, जो किताब लिखते हो, जो किताब लिखना जानते हो, चाहे वो मेरे साधक हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास समय है मेरे को देने के लिए और वो किताब लिख सकता है, तो थर्ड आई पे हम पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं जो पूरी पृथ्वी पे मनुष्य जाति को बहुत मदद करेगा। और अगर वो ग्रंथ सलामत रहा, वो ठीक रहा, चलता रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को हम जला देते हैं, तो वो ग्रंथ जो है बहुत लोगों की ऐसी ऐसी मदद कर देगा जिसके बारे में बड़े बड़े गुरु भी नहीं सोच सकते और बड़े बड़े आश्रम भी उसके आगे व्यर्थ हैं। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे साथ जुड़ के इस पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करना चाहता हो, तो यहाँ ओजस जी का नंबर दे रखा, आमीन ओजस का। अगर आपके पास समय हो और आप मेरे साथ ग्रंथ लिखने में इंटरेस्टेड हो और पूरी मनुष्य जाति के लिए कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ ओजस जी से आप बात कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप ऑडियो भेज सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड आई की। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ग्रंथ लिखने की बात मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि यूट्यूब चैनल को कभी भी मिटाया जा सकता है, ग्रंथ को नहीं। और जब ग्रंथ फैलता है तो वो एक जगह नहीं रुकता, वो कईयों के घर पहुंच जाता है। ऐसे बहुत सारी, मैं बता रहा हूं ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं, मगर मैं खुद ही लिखने बैठ जाऊं इतना मेरे पास समय नहीं है। तो यहां बहुत सारे लोगों का सहयोग चाहिए जिससे कि हम पूरी पृथ्वी को बदल सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड आई के मेडिटेशन के बारे में। जो लोग साधना करना चाहते हैं थर्ड आई पर, उनके लिए बेसिक बातें, पहली तो उनका डाइट, खाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप क्या खा सकते हैं? आप वेज खा सकते हैं, आप नॉन वेज खा सकते हैं, आप दोनों ही खाने खा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आपको सलाद जरूर खाना है। ठीक। और थर्ड आई वाले मेडिटेशन करने वाले साधकों के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? आपको पानी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पीना है। जैसे आप मान लें कि 2 लीटर पानी पीते हैं, 1.5 लीटर पीते हैं, तो आपको 2 लीटर पानी कर देना है। आपको लिक्विड फॉर्म में चीजें ज्यादा लेनी है। जैसे आप रात को खाना खा रहे हैं तो रात को खाने की जगह कम खाना कर दें, दूध ले सकते हैं।
फ्रूट खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। ये चीजें जो है आपकी काम वासना पे कम प्रभाव डालेंगी, आपकी काम वासना कम जागृत होगी और जो शरीर में ऊर्जा का लेवल है वो बना ही रहेगा। तो वो ऊर्जा जो है काम वासना में ना जा पाए और वो थर्ड आई पे गति करे, तो सबसे पहले खाने को देखते हैं। खाने में वेज नॉन वेज कुछ भी खा सकते हैं, मगर खाना आपको 80% खाना है। अगर आपको भूख है 4 रोटी की, तो आपको 3.5 रोटी खानी है या 3 रोटी खानी है। उसकी जगह आप जूस ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। ठीक है, अब वेज नॉन वेज कुछ भी खाएं, मगर 80%। अगर ज्यादा अच्छी साधना करनी है तो 70% खा से, बाकी सब लिक्विड फॉर्म में ले लें। ठीक, खाने का क्लियर हो गया। वेज नॉन वेज कुछ भी आप खा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, थर्ड आई को जल्दी सक्रिय करने के लिए और ज्यादा गति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ध्यान रखें, थर्ड आई को सक्रिय करने के लिए आपको एनर्जी लेवल जो है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा होना चाहिए। आप जिस एनर्जी से जीवन को जी रहे हैं उस एनर्जी से थर्ड आई कभी भी एक्टिव नहीं होगी, पहले मैं बता दूं। क्योंकि आपके जीवन जीने के लिए जो चाहिए उतना ही आपके पास है, उससे ज्यादा कभी आप मेहनत करते ही नहीं। ये ऐसे सोच ले कि एक आदमी जो है 50,000 रुपए या 40,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसे गाड़ी खरीदनी है 1 करोड़ की। अब वो सोचेगा चलो आज मैं 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, 2 साल बाद तो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ही लूंगा। कैसे खरीद लेगा 1 करोड़ की गाड़ी? तुम्हारी ऊर्जा जो है तुम्हारे चक्रों को ही पूरी नहीं पड़ पा रही। थर्ड आई पे तो वो बाद में पहुंचेगी। तुम्हारे काम केंद्र से ऊर्जा जागृत होती है तो वो काम केंद्र से ही बाहर बह जाती है। मणिपुर से जागृत होती है तो वो मणिपुर से ही बाहर भाग जाती है। तुम्हारी सारी ऊर्जा तो बाहर भाग रही है। हृदय पे प्रेम पैदा होता है, वो भी बाहर भाग जाता है। इतनी तो ऊर्जा होती नहीं कि वो ठहरे वहां पे, ऊर्जा ठहर ही नहीं पा रही। पैदा होती है, ठहर ही नहीं पा रही। तो ठहराने के लिए ऊर्जा का ज्यादा होना जरूरी है। अब ऊर्जा ज्यादा कैसे हो सकती, ठीक है, उसे भी समझें। मैं एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं आपको। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी वीडियो को देखे वो गुरुओं पे कम निर्भर हो, अपनी टांगों पे निर्भर हो, अपनी समझ पे निर्भर हो, अपने पे निर्भर हो। क्योंकि जितना ज्यादा तुम गुरुओं पर निर्भर होते हो उतना ही ज्यादा नकली गुरु तुम्हारा शोषण करते हैं। कई लोग तो मेरी वीडियो ही सुन सुन के और देख देख के गुरु बने हुए हैं। खैर, इसे जाने दें। अब ऊर्जा को कैसे हम ज्यादा करें, तो आप उसके लिए डांस कर सकते हैं। डांस 5 मिनट का नहीं, कम से कम डांस जो है 25 मिनट का होना चाहिए। 25 से 30 मिनट का डांस होना चाहिए। डांस आप कोई भी म्यूजिक लगा के कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप डांस नहीं करना चाहते, आप कहीं नदी के आसपास में हैं या आप किसी ऐसी सोसाइटी में हैं जहां स्विमिंग पूल है, तो आप स्विमिंग कर सकते हैं 40 मिनट। कंटिन्यू तो नहीं कर पाएंगे 40 मिनट, मगर 40 मिनट या 50 मिनट स्विमिंग को दें, आप तैरें पानी में। ठीक है, इससे आपका एनर्जी लेवल जो है वो ग्रो करेगा, वो बढ़ेगा। तीसरा जो है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगी। एनर्जी लेवल जैसे ग्रोथ करेगा तब थर्ड आई पे वो एनर्जी जाएगी। ध्यान रखें कि आपके 4 चक्र जो है, 5 चक्रों को क्रॉस करके वो जाएगी। तो 5 चक्रों को क्रॉस करने के लिए तो एनर्जी होनी चाहिए ना आपके पास। अगर वो इतनी ऊर्जा है कि बस वो टकरा के वापस आ जाएगी, तो थर्ड आई कभी सक्रिय नहीं होगी। तो पहले तो खाने को हमने सेट कर दिया बिल्कुल, ठीक है। जो भी खाना है 80% बाकी लिक्विड फॉर्म में लेना है, 20% लिक्विड फॉर्म में लेना है। अगर और पानी को हमें थोड़ा और बढ़ा देना है, क्योंकि जब थर्ड आई पर मेडिटेशन करेंगे तो आपकी आंतों में और पेट में फर्क पड़ेगा, तो वहां खिंचाव भी पैदा हो सकता है। तो उसको रिलैक्स रखने के लिए और आपका पेट खाली और साफ रहे, उसके लिए पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज का मैंने क्लियर कर दी कि एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अब मैं बताता हूं थर्ड आई के लिए आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए। स्काई ब्लू कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, व्हाइट कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, और जो है बैंगनी कलर के, पर्पल कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं। और थर्ड आई मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, कौन से कपड़े सबसे अच्छे और सबसे फायदेमंद हैं, तो वो ध्यान से सुने। ये थोड़ा अजीब है। आप थर्ड आई मेडिटेशन जब करने के लिए बैठे अपने आसन पे, तो कपड़े ही नहीं पहने।
बिना कपड़ों के जब थर्ड आई मेडिटेशन करेंगे तब आपको पता लगेगा सारी ऊर्जा सीधा ऊपर चली जाती है, सीधा एकदम से। कपड़ों के कारण ऊर्जा रुक जाती है। अब यहाँ कुछ साधकों के साथ ये भी है, उन्हें पता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, आपको चश्मा लगा हुआ है, तो जब आप ये ध्यान साधना करेंगे थर्ड आई मेडिटेशन, तब आप चश्मे को उतार के रख देंगे। क्योंकि चश्मा लगा होगा तो एनर्जी जो है आपकी यहीं आसपास में 85% एनर्जी यहीं रुक जाएगी, 15% एनर्जी थर्ड आई पे वर्क करेगी। तो आप चश्मे को उतार देंगे। तो कौन से कपड़े पहन सकते हैं? व्हाइट कपड़े पहन सकते हैं, स्काई ब्लू पहन सकते हैं, और जो है पर्पल कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ये 3-4 कपड़े पहन सकते हैं। बेटर है कि कपड़े पहने ही ना हो, ठीक है। और जो है क्या नहीं करना चाहिए थर्ड आई वालों को, ये मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। और यहाँ आमीन आमीन ओजस जी का नंबर है। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पूरी पृथ्वी का कल्याण करना चाहते हैं वो लोग जरूर यहाँ पर ऑडियो सेंड कर देंगे, ठीक है। आनंदित रहे, सदा खुश रहे। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।